अल्हम्दुलिल्लाह नहमदहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदियु हदियु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहनु नक़ुस्सु अलैका नबअहुम बिलहक़्क़ि इन्नहुम फ़ितनतुन आमनू बिरब्बिहिम व ज़िदनाहुम हुदा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। तमाम किस्म की हम्द व सना, तारीफ व तौसीफ, बुज़ुर्गी और बड़ाई, इज़्ज़त, जाह व जलाल, मिल्कियत और हुकूमत उसी अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए लायक व ज़ेबा सज़ावार है, जो दोनों जहानों का रब है, क़यामत के दिन का मालिक है, वह हकमुल हाकिमीन है, वह अकेला है, उसके बराबर कोई नहीं है। बेशुमार अनगिनत लामहदूद बेहद हिसाब दरूद व सलाम नाजिल हो जियो अल्लाह के तमाम नेक बंदों पर, नबियों पर, सिद्दीकीन पर, शुहदा पर, सालिहीन पर, खुसूसन हमारे और आपके आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनको रब्बे कायनात ने मोहसिन इंसानियत, मुअल्लिम अखलाक
बशीर व नज़ीर, रहमतुल लिल आलमीन, सय्यदुल मुरसलीन, खातमुन नबीयीन बना करके मबूस फरमाया। इस मुख्तसर से तमहीद के बाद मैंने आप लोगों के सामने सूरे कहफ की एक आयत पढ़ा है, वो आयत फिर से मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। नाहनु नकुस्सु अलैका नबाहुम बिलहक़ इन्नहुम फितियतुन आमनु बिरब्बिहिम व ज़िदनाहुम हुदा। अल्लाह ताला ने इस आयत करीमा में चंद नौजवानों का जिक्र किया है, चंद गिने चुने नौजवान। मुफस्सिरीन ने लिखा है, बाज कहते हैं कि वो 6 थे, बाज कहते हैं कि 7 थे, बाज कहते हैं कि 8 थे, उनके साथ एक कुत्ता था। ये अल्लाह पर ईमान लाए हुए तौहीद परस्त, हक को मानने वाले, हक पर अपनी जिंदगी को कुर्बान कर दी, अपनी सारी खुशियां, अपने अरमान, अपनी ख्वाहिशें, सब कुछ अल्लाह के लिए कुर्बान कर दिया। और जब एक जालिम बादशाह उन पर हुक्मरान बन करके आया तो वो गांव छोड़ करके जो है पहाड़ में चले गए। वो पहाड़ के गार में जाकर छुप गए। उसी को गार को कहफ कहते हैं, असहाबुल कहफ इनका नाम है, यानी गार में छुपे हुए लोग। ये चंद थे, कितने? बाज बोलते हैं 6 थे, बाज 7 और बाज 8। इनके साथ एक कुत्ता था। और यही इन नौजवानों के और इस गार के नाम से कुरान में अल्लाह ने एक सूरा नाजिल किया। वो कौन सा सूरा है? सूरतुल कहफ। सूरतुल कहफ। जो आदमी जुमा के दिन सूरतुल कहफ पढ़ता है, आने वाले जुमा तक के अल्लाह उसके गुनाह माफ कर देता है। इसकी फजीलत है। और जुमा के दिन सूरतुल कहफ पढ़ना नेकी है और बहुत बड़ा सवाब और अजर का जो है दर्जा है। हम लोग जो है इससे महरूम हैं। दूसरी बात यहां ये बताते हुए मैं आगे बढ़ूं कि नौजवान का जिक्र क्यों आया है। नौजवानों का जिक्र अल्लाह ने खुसूसी तौर पर किया है। और ये नौजवान इस जवानी की उम्र में, ये उम्र का इंसान की जिंदगी में दरमियानी हिस्सा होता है। पहले बचपन, बाद में जवानी, उसके बाद बुढ़ापा होता है। समझ में आया? ये दरमियान में क्या है? जवानी की उम्र है। कब से कब तक होती है? 15 से लेकर के 50 तक। कहता 50 पार हो गए तो उसे जवान नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हो गया इसका बोरिया बिस्तर लपेटने का वक्त आ गया बोलते हैं। समझ में आ रही? बुढ़ा हो गया इन्हें। हल्लो हल्लो उसके हाथ पांव ढीले पड़ने लग जाते हैं, उसकी ताकत कमजोर पड़ जाती है। नहीं तो गिर को मारा लगा ले, घुटने तोड़ ले, हाथा तोड़ ले, लंगड़ा हुए रहता एक। नहीं तो कुदरती तौर पर उसके मगज को अल्लाह खत्म कर देता। दो असबाब में से कोई एक हो जाता है। कितने साल में? 50 5 के तक का उन्हें अभी अल्लाह मोहल्लत दिया उस एगर को। 60-70 में लपेट देते। समझ में आए? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत कितने साल की उम्र में अल्लाह के नबी की वफात हुई? 63 साल। 60 पर 3 साल की उम्र जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से वफात पा चुके, तब तो उनकी उम्मत है हम। हमारी उम्र अभी कम। इल्ला माशाअल्लाह, हम में से अगर कोई आदमी बड़ी उम्र पा लिया तो वो खुशनसीब। 2 बातें हो सकती हैं, या तो अल्लाह उसे नेकी करने का मौका दिया है, बड़ी उम्र देकर कुछ नेकी किया था उसके लिए, उसकी उम्र भी लंबी किया और अल्लाह उसके रिज़्क में भी बरकत दिया। वो कौन सी नेकी? हदीस में एक नेकी बताई गई है। वो क्या है? सिले रहमी, रिश्तेदारी को जोड़ना। ये ऐसी नेकी है, अल्लाह 2 चीजों को उससे बढ़ाता है। एक तो तुम्हारी रोजी में बरकत होती है, दूसरा तुम्हारी उम्र भी लंबी होती। समझ में आ रही है बात? नहीं समझ में आ रही? हाँ, 2 बातों की वजह से, या तो एक तो उसकी नेकी के जरिए से उसकी उम्र लंबी हुई है, या अल्लाह उसे सजा देने के लिए दुनिया में ही उसके गुनाह की उसकी उम्र लंबी करता है। उसके आंखों के बाल, उसके कानों के बाल, उसके आबरू के बाल, उसके दाढ़ी के बाल झड़ने लगते।
इतना बूढ़ा हो जाता है, उसकी पलकें झड़ती हैं और उसके जो है जिल्द पर घाटियां पड़ जाती हैं और उसके जिल्द पर जो है मुरझाइयां आ जाती हैं, शिकने पड़ जाती हैं। वो बहुत मुश्किल से चलता फिरता बात करता। एक तो गुनाह की वजह से उसे गुनाह की सजा के लिए अल्लाह लंबी उम्र दिया है, दूसरा नेकी करने के लिए जो उसने सिले रहमी की नेकी किया था, अल्लाह ताला उसकी उम्र लंबी करता है। दो बातें मान। दो के अलावा बाकी जो चीजें हैं अब ये टाइम के बराबर खत्म हो जाते हैं, या तो वक्त से पहले ही खत्म हो जाते हैं, बास शादी से पहले खत्म हो जाते हैं, बास शादी के बाद खत्म हो जाते हैं, बास जो है बच्चे होने के बाद खत्म हो जाते हैं। वो उनकी तकदीर का मसला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, अल्लाह जिसको जितनी जिंदगी दिया वो उतना जी लेता है, और जब अल्लाह की तरफ से मौत आ जाती है वो खत्म हो जाता है। ये अल्लाह का फैसला है। समझ में आ रहा है? अब अल्लाह ताला ने जो जवानी की उम्र का जिक्र किया, जितने भी जो है जवानी की उम्र में कुछ अहम लोगों का अल्लाह ने तस्करा किया है। बुखारी की एक हदीस है, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 आदमी ऐसे हैं जिनको अल्लाह कल क़यामत के दिन अपने अर्श के साए में जगा देगा। कौन है? 7 आदमी ऐसे हैं, उनकी नेकी की वजह से, उनके अमल की वजह से और उनके अखलाक की वजह से और उनके दीन इस्लाम में ईमान की वजह से अल्लाह ताला उनको कल क़यामत के दिन अपने अर्श के साए में जगा देगा। यह हदीस है। वो 7 आदमी कौन होंगे जरा हम जान लेते। वो 7 आदमी कौन है? जिस दिन अल्लाह ताला के अर्श के साये के अलावा कोई साया नहीं होगा, यानी क़यामत के दिन अल्लाह अपने अर्श के साये में उनको जगा देगा। 7 आदमियों को जरा उनके बारे में एक बार सरसरी नजर पढ़ लेते हैं, बाद में उनके बारे में तफसील से मैं जिक्र कर दूंगा। नंबर 1, इंसाफ वाला बादशाह, आदिल हुक्मरान, जो अपनी रियाया में, अपने गांव में, अपने कौम में इंसाफ का मामला करता है। जैसे हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु थे, जैसे हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु थे, जैसे हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु थे, जैसे हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहू रजी अल्लाह तआला अन्हु थे। इनको क्या कहा गया है? अमीरुल मोमिनीन कहा गया है। क्या कहा गया है? अमीरुल मोमिनीन। ये अपने दौर के बहुत जबरदस्त हुक्मरान रहे हैं, ऐसे बादशाह रहे हैं, इनकी बादशाहत किताबों के अंदर नक्श है। क़यामत तक इनके कहानियां, इनकी बादशाहत, इनका इंसाफ, इन्होंने जो कौम के साथ, लोगों के साथ सुलूक किया, वो वाक़ियात क़यामत तक के लिए अल्लाह ताला ने कुरान में, हदीस में, सीरत में और तारीख की किताबों में, हदीस की किताबों में सब कर दिया है। क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए उनकी जिंदगी का नमूना अल्लाह ने बयान कर दिया। वो आपको तारीख खुलफाए राशिदीन के नाम से एक किताब मिलेगी। चारों खलीफा कौन कौन? अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी, हजरत अली, 4 खलीफा हैं। समझ में आ रहा है? ये अमीरुल मोमिनीन भी हैं और ये ऐसे सहाबा भी हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे साथियों में इनका नाम आता है कि अल्लाह ताला ने इनको चुन लिया है और इनको दुनिया में इनके अमल से, इनके ईमान से और इनकी जो है अखलाक से और इनकी जिंदगी और हुस्ने सुलूक से अल्लाह खुश होकर के दुनिया में इनको जन्नत की खुशखबरी सुना दिया है। कैसा अमल होगा उनका? 4 खलीफा। फिर भी
ये नौजवानी की उम्र में अपने कौम की जो रहनुमाई की और रहबरी की और अपने कौम के साथ जो रवैया और हुस्न सुलूक का इन्होंने अपने जिंदगी में एक बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया, उसके वाकयात हदीस की किताबों में, कुरान की तफसीर में, सीरत की किताबों में आपको मिलेंगे। अगर आप जानना ही चाहते हैं तो सीरत की एक किताब है, मौलाना सफीउर रहमान साहब मुबारकपुरी रहिमहुल्लाह, उनकी लिखी हुई अर्रहीकुल मख्तूम, अर्रहीकुल मख्तूम के नाम से हमारे अलमार में है, वो किताब हमारे अलमार में। उसमें वो सारी यानी सहाबा के वाकयात मिलेंगे। और एक किताब मौलाना गजनपुर की लिखी हुई दास्ताने सहाबा, उनसे दास्ताने सहाबा यानी कि सहाबा की हिस्ट्री, उसमें भी आप इनके वाकयात मिलेंगे। अबू बकर के, हजरत उमर के, हजरत उस्मान के, हजरत अली के, इनकी वाकयात मिलेंगे। अरे मर्द तो मर्द हैं, औरतें भी उस जमाने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान ला, उनके बताई हुई बातों पर ईमान लाकर जो अपनी जिंदगी में उन्होंने कारहाय नुमाया अंजाम दिया और बहुत बड़ी कुर्बानियां पेश की, उनका भी नाम सरे फहरिस्त है, उनका भी नाम सरे फहरिस्त है। और बस तो औरतें ऐसी हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान में उनके नाम से सूरा नाजिल किया है। अब ये जो मैंने बताया, जैसा सूरह कहफ ये नौजवानों का किस्सा है, सूरह मरियम एक सूरा है कुरान में। सूरह कौन सा? मरियम। मरियम किसका नाम? मर्द मानेगा कि बेगो का? हाँ, औरत करना मरियम का तो हाँ। सूरह मरियम के नाम से कुरान में एक सूरा है। उनकी तकवा, उनकी परहेजगारी, अल्लाह पर उनका ईमान, अल्लाह पर यकीन और अल्लाह के लिए उन्होंने जो कारहाय नुमाया अंजाम दिए, पूरा वाकया आपको मिलेगा सूरह कहफ की तफसीर में। वो कौन थे, क्या थे, हालांकि दुनिया वाले उनको क्या बोले, कौन पाइशा बोले, कौन बेकार औरत बोले, कौन जानिया बोले, लेकिन अल्लाह उनकी तारीफ कहां कर रहा है? कहां कर रहा है? कुरान में। जिस औरत की तारीफ अल्लाह ताला करे, उसका मुकाम क्या होगा ये बात जान, उसके अखलाक कैसे होंगे, उसका ईमान कैसा होगा, वो कितना पाकीज़ा होगी। और एक औरत फिरौन की बीवी हजरत आसिया, ये भी नौजवानी की उम्र में अपने रब को राजी करने के लिए फिरौन के जुल्म और सितम को सहती थी। फिरौन कोड़े मारता था, चित लिटाकर इनके हाथों में मैके मारता था और कहता था कि अब भी इस्लाम कबूल कर लो, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा, मुझे अल्लाह मान लो। फिरौन कहता था मुझे अल्लाह मान लो, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा, मैं तुम्हारा रब हूं। अल्लाह रब्बुकुमुल आला का दावा करता था फिरौन। लेकिन उसके बीवी आसिया ने यह कहा, मेरा रब वो है जो तेरा और सारी दुनिया का रब है। तेरा भी है, सारी दुनिया का, और मेरा भी रब है। मैं उस रब को मानती हूं, मैं तुझे रब नहीं मानती। वो तकलीफ देता था ये बात सुनकर, उनके हाथों में चित लिटाकर मैके मारता था। जब वो मैक मारने की तकलीफ उनको होती, लहू बाहर चीने लगता और लहू बहने लगता, तो अल्लाह से दुआ करती थी हजरत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, रब्बी नज्जिनी मिन फिरौन व अमलिही व नज्जिनी मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन। अल्लाह ये फिरौन के जुल्म से मुझे नजात दे, अल्लाह इसकी तकलीफ से तू मुझे नजात दे, अल्लाह जन्नत में मेरे लिए तू एक घर बना दे। कैसा ही बात था उस औरत का। आज अगर नमाज का मामला आता है, हमारा शोहर 1 से 2 नमाजों को चला जाता है या मस्जिद की तरफ 1 से 2 वक्त चला जाता है, हमारी माँ बहनें कहती हैं खाली मस्जिद पकड़े कौन लगा डालना। अरे तेरी दीवानी कैसी बात बोल डाली, एक ही बात में तेरे शिरक निकल गया जबान से, एक ही बात में। अब तू, तेरा ईमान क्या, तेरा मुकाम क्या,
तेरा दर्जा क्या हजरत सुमैया की हिस्ट्री तूने पढ़ा, हजरत फातिमा की हिस्ट्री तूने पढ़ा? नहीं, तुझे तो ये मालूम ही नहीं है, इनके नाम भी याद नहीं। अब तू क्या उनकी जिंदगी को पढ़ेगी? हाँ, तुझे तो इनके नाम भी याद नहीं है। हजरत सौदा, हजरत अस्मा बिनते अबी बकर, हजरत उम्मे सलमा, हजरत मैमूना, हजरत रुकैया, हजरत ज़ैनब, ये क्या है, कैसे नाम है? अल्लाह अकबर, ये वो नाम है जिन्होंने इस्लाम के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। अरे दौलत तो एक तरफ है, हजरत सुमैया रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में उनकी कहानी, उनके हयात सहाबियात जो किताब है उसमें उनकी दास्तान, उनकी कहानी मिलेगी। वो लिखते हैं इस्लाम में सबसे पहले अपनी जान को कुर्बान करने वाली अगर कोई औरत है वो हजरत सुमैया रजी अल्लाह तआला। कहां है हमारा जज्बा? ठंडा पड़ गया? हाँ, दो नमाजों में एक वक्त रोटी कम पड़ गई, एक वक्त का खाने में कमी आ गई, शिकायत करने लगे। अरे तुम्हें जो जिंदगी अल्लाह ने दिया है, अरे तुम्हें जो अल्लाह ताला ने यानी नेमतें दिया है, आंख, कान, नाक, अकल, हाथ, पांव, ये नेमतें कम है? इसका कभी तुमने ख्याल किया? नहीं। मेरे मोहतरम मां बहने, मेरी बात सख्त जरूर है, मैं हक कहता हूं, मैं हक के अलावा दूसरी बात नहीं करूंगा। मैं पहले बताया कि 7 आदमियों का जिक्र जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में बताया, वो इंसाफ पसंद बादशाह, आदिल हुक्मरान। दूसरा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, दूसरा आदमी यानी वो नौजवान जो अल्लाह की इबादत करता है, जवानी की उम्र में अपने अरमानों को रोककर, ख्वाहिशात को रोककर। दुनिया में जवानी की उम्र एक ऐसी उम्र होती है मेरे मोहतरम भाइयों, मेरी मां बहने, ये उम्र में चंचल की मिजाज होती है। चंचलापन बोलते नहीं, मनचलापन, चंचलापन, ये क्या है? ये चंचल की मिजाज होती है। उधर जाना, इधर जाना, वो दोस्त, ये दोस्त, वो सहेली, ये सहेली, उनने वैसा पहनी, इनने ऐसा पहना, उनने कलर का पहना, उनने शर्ट ऐसा डाल लिया था, उन्हें पैंट ऐसी डाल लिया था, उन्हें साड़ी ड्रेस ऐसा पहन ली थी, ऐसा मैचिंग का लाई थी, उन्हें डोने ओढ़ने उसकी ऐसियत थी, कुर्ता ऐसा था, पैजामा ऐसा। ये मैचिंग का दौर होता है। ख्वाहिश उभरती है इस उम्र में, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं हदीस में, वो नौजवान जो ऐसी जवानी की उम्र में उसके ख्यालात बदलते हैं। डिनर को जाना, पिक्चर को जाना, कहां जाना? डिनर करना दोस्तों के साथ, पिक्चर को जाना, टूर को जाना है। अब ऐसे में वक्त निकाल कर नमाज को आने का बहुत बड़ी कुर्बानी है, बहुत बड़ी कुर्बानी है। अल्लाह उसे कल क़यामत के दिन अपने अर्श के साए में जगा देगा। ऐसा नौजवान, एक तरफ तो काम भी है, दूसरे तरफ उसका मनचलापन भी मिजाज है, और तीसरी तरफ उसके दोस्त अहबाब का माहौल है, और चौथी तरफ दुनिया के ख्वाहिशात हैं, चारों तरफ से घेरे हुए हैं। अब इन्हें बीच में है, क्या करना? किधर देखना? माँ बाप को भी बात केयर नहीं करता, देखेंगे करेंगे, हाँ क्या सुना नहीं क्या तुम्हारी बात में? उम्र का तकाजा समझ लेना। हमें कब इन्हें चिड़चिड़े में पन में आया तो चढ़े ऐसे खून कर को, तालू को चढ़ रहा है, वो क्यों ग्लूकोज में ये दवा चढ़ती रहती, तालू को चढ़ रहा, समझ लेना। में तालू को खून चढ़ रहा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह खुश रखे, अल्लाह हिदायत दे, समझ दे, दुआ करना उसके लिए, गुस्से में नहीं आना। माँ बाप दुआ करना, अल्लाह उसे हिदायत दे, सही समझ दे, अल्लाह सबर दे, उसे सबर दे। कुछ भी कर सकता है वो जवानी की उम्र में, है सब कुछ छोड़कर भाग को भी जा सकता है, कई का तो पराया रहती, कुछ भी कर सकता है, मिजाज भी वैसा रहता है, दौर भी वैसा रहता, दोस्तां भी वैसे रहते हैं, माहौल भी वैसा रहता है, कुछ भी कर सकता है।
ऐसे वक्त में उसके ऐब को निकालकर उसके सामने बयान करने से, उसकी बुराई निकालकर उसे शर्मिंदा करने से, उसके गलतियां पकड़कर उसे बेइज्जती करने से बेहतर है तुम उसे अल्लाह रसूल की बातें समझाओ। क्या करना उसे, क्या बोलना? तुम्हारी जवानी की उम्र का बताना को, मैं भी हिऊज भागो गई थी, मैं भी हिऊज भागो गया था, मैं उधर स्कूल में पढ़ते टेम्पो हिऊज भागा था। वो तुम्हारे कहानियां, खट्टे कहानियां बताने की जरूरत नहीं उसे अल्लाह रसूल की बातें बताकर ठंडा करो उसके मिजाज को। गुस्सा आया उसे, खून चढ़ रहा तालू को, ऐसे वक्त में क्या ठंडा करना? नहीं, अल्लाह के रसूल की ये तालीम नहीं है, अल्लाह के नबी की ये तालीम नहीं है, इस्लाम की ये तालीम नहीं है। बेटे, इस उम्र में आदमी के जो है ख्यालात बदलते हैं, उसका मिजाज बदलता है, उसकी सोच बदलती है और उसके खून में रवानगी बढ़ती है। ऐसे वक्त में उसे क्या करने की, सब्र करने की जरूरत है और उसे नसीहत करने की जरूरत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वो नौजवान जो ऐसी उम्र में अल्लाह की इबादत करता है, क्या सोचता है? उसका काम हुआ, अल्लाह का घर हुआ, अपना घर हुआ। तीन के बारे में सोचता है, या तो मेरे माँ बाप को सबको देखता है, दोस्त अहबाब भी हैं उसके, अच्छी बात करता है, उनके साथ अच्छा सलूक करता है, अल्लाह के घर को भी आता है, अल्लाह का हक भी अदा करता है, इबादत भी करता है अल्लाह की। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसे नौजवान को कल क़यामत के दिन अल्लाह अपने अर्श के साए में जगा देगा। तो अल्लाह के घर को आता है, उसका दर्जा क्या है अल्लाह की नजर में मालूम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वो अल्लाह का मेहमान है। किसका मेहमान है? अल्लाह का मेहमान है। फअम्मा मन तग़ा व असरल हयात दुनिया फ़इन्नल जहीम हियल मअवा व अम्मा मन ख़ाफ़ा मक़ाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा। सूरह नाज़ियात के अंदर अल्लाह फरमाते हैं, ना सूरह नाज़ियात की आयतें हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, जो आदमी दुनिया के ख्वाहिशात में मुलव्वस हो गया, उनके पीछे दौड़ रहा है, उसकी बात मान लिया, उसके पीछे गया, और एकला बोला उसके पीछे उसकी बात मान करके चला, और एकला बोला कि वहां गया तो बहुत अच्छा होता, बड़ा धागा डालते तुझे बगल में भी गले में भी कर बोले तो वहां जाको धागा डला लिया, और एक जगह गया बेड़ी डालते मेरे बेटे हाथ में तुझे का तो वहां भी चले गया। हाँ, बोले साले की बात के ऊपर अमल करता रहा, लेकिन अल्लाह की बात का उसे ख्याल नहीं रहा, अल्लाह के नबी की बात का उसे ख्याल नहीं रहा। वो भटकता रहेगा, वो अपने ख्वाहिशात के पीछे भटकता रहेगा, यहां तक के वो अपने नफ्स को गुनाह से रोक नहीं सकेगा, अपने आप को गुनाह से बचा नहीं सकेगा। जब गुनाह ज्यादा हो जाएंगे, अल्लाह फरमाते हैं, फ़इन्नल जहीम हियल मावा, उसका ठिकाना जहन्नम है। क्या फायदा इसी जिंदगी से? जी कर भी फायदा क्या है? 60 साल जिया, 50 साल जिया, 40 साल जिया, एक नेकी भी नहीं किया, एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ा, सजदा नहीं किया अल्लाह के सामने, अल्लाह को राजी करने वाला अमल नहीं किया, फायदा क्या है? खबरदार मेरे मोहतरम भाइयों, ऐसी मां बहनें पढ़ती तो हैं, तालीम है, अच्छा डिग्री पढ़ी हुई है, अच्छा जो है डॉक्टरियत का डिग्री पढ़ी हुई है, इंजीनियर पढ़ी हुई है, लेकिन उनको नमाज का ख्याल नहीं है, तो उनका फैशन और उनका माहौल, उनका मॉडल उनको मुबारक हो। वो क़यामत के दिन अल्लाह के पास, अल्लाह की जहन्नम के अजाब में जलेंगे, उनको कोई अजाब से बचाने वाला नहीं होगा, क्योंकि अपने ख्वाहिश के पीछे पड़े रहे। मुझे ऐसा होना, मैं ऐसा घर बनाना, मैं ऐसी गाड़ी लेना, मैं ऐसा चलना, मेरा सूट बूट ऐसा रहना, मेरे जेब भर को पैसे रहना। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। आदमी की जिंदगी में ख्वाहिशें इतनी होती है, ख्वाहिशें बहुत ज्यादा होती हैं, लेकिन
उसकी मोहल्लत कम होती है, अल्लाह उसे मौत दे देता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, दो चीजें इंसान की जवान रहती हैं इंसान मरने के वक्त में। एक तो उसकी ख्वाहिश जवान रहती है। क्या ख्वाहिश है? मर रहा है, तब भी बोलता नहीं अब एक घर बनाया रहता तो बहुत अच्छा रहता था, हाँ अब एक प्लाट वहां दे तू गया था वो लिए तो बहुत अच्छा रहता था, उन्हें गाड़ी दे तू कर बोला था वो गाड़ी व्यापार कर लिया रहता तो बहुत अच्छा था, अरमान। लेकिन अल्लाह मोहल्लत नहीं दे रहा है, मौत का फरिश्ता आ गया है, इसे नजर आ रहा है, तब बोलता क्या बोलता? कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह व मन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून व अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन याति अहदकुमुल मौत फ़यक़ूल रब्बी लौला अख़्खरतनी। क्या बोलेंगे अल्लाह के सामने? अल्लाह, मालूम नहीं था मुझे ये अज़ाब इतना बड़ा है कहने का, इतना सख्त है कहने का मालूम नहीं था। क्या कि दुनिया में दोस्ती में मोहब्बत में दुनिया के माहौल में पढ़ को गलती कर ली छोड़ो मैं, अब मुझे तू मोहल्लत दे। क्या बोल रहा है? पूरी दुनिया में अच्छा पूरी जिंदगी बिताया, 60-70 साल उम्र बिताया, 40-50 साल उसकी उम्र हो गई। क्या बोल रहा है? तब क्या बोल रहा है? जरा वक्त दिया तो मैं नमाज पढ़ता हूं, मैं सदका करता हूं, मैं खैरात करता हूं, मैं नेक आदमी बन जाता हूं। गलती इसकी है कि अल्लाह की है? जरा सोच कर बोलना, किसकी है? इंसान की है। अल्लाह ने मोहल्लत दिया था, टाइम दिया था, उम्र दी थी 60-70 साल की। वो अल्लाह की बात मानने के बजाय अल्लाह ने उसे समझा भी दिया था कि बुरा क्या है अच्छा क्या है। उसके बाद भी ये गुनाह में अपने आप को मुलव्वस करके गुनाह में मर रहा है। आखिर वक्त में इसके अरमान देखो। जवानी की उम्र में जो हज के अरकान अदा कर सकते हैं वो बुढ़ापे में अदा करेंगे? जाओ तुम्हें हज के दिना में गए तो चुमटिक मारे सर का मार डालते हैं तुम्हारा मुर्दार मौत। वहां जाने हुआ ने बाहर ढकलने की ताकत रेस्ट टेम्पो जाना था, अब नहीं हो रहा। अब कहीं का ढकलने की ताकत रेस्ट टेम्पो जाना हुआ, उनको ढकल को छीना सो हजरत अस्वद काबे की दीवार। उसे एक तमाशा बना ले छोड़े आ जाए। हज उमरा कर बोले तो टूरिस्ट को क्यों जाती कि लोग हो जा रहे उमरा को हज को, वो टूर न में वो सवाब एक नेकी का मामला है। वो उसे वहां लोग मोबाइल में भी निकाल करके बता रहे। अल्लाह हिफाजत फरमाए हमारे मुसलमानों की। उनका ईमान कहां तक सही है अल्लाह बेहतर जानता है। हम इतना कहेंगे कि दुनियावी एतबार से आदमी जो कर रहा है, अल्लाह तआला हज करने वाले को क्या कहा? वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तता अलैहि सबीला। हज ऐसी उम्र में करो जब तुम्हारे पास ताकत हो, माल कमाने की भी ताकत हो, खर्च करने की भी ताकत हो, चलने फिरने की भी ताकत हो, धूप को बर्दाश्त करने की ताकत हो, भूख को बर्दाश्त करने की ताकत हो, चलने की तकलीफ को बर्दाश्त करने की ताकत हो, 2 दिन खाना नहीं मिला तो भी उसकी तकलीफ को बर्दाश्त करने की ताकत। खा पी के डकार मार को कर खाने का क्या बड़ा? इसी में बैठ को खा पी को डकार मार को करने का क्या बड़ा? आसान है। बुढ़ा भी करता, पूरे वो मुर्दे के लेके जग डाले तो भी करता, उन्हें आता पांव हलाता, क्या भी नहीं हले तो भी हाथा पांव तो हलाता, उन्हें की नहीं। जवानी की उम्र में मैं जो बात बता रहा हूं वो बात यहां लागू होती है। जवानी की उम्र में जो इबादत करने का मजा है वो बुढ़ापे में नहीं कर सकते, उसका मजा बुढ़ापे में नहीं मिलता। समझ में आ रही?
बात समझ में मेरी? हाँ। दूसरा आदमी का कहा, तीसरा आदमी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वक्त हो गया है, जल्दी जल्दी बता देता हूं। तीसरा आदमी वो आदमी जिसका दिल मस्जिद में लटका हुआ हो। पहला, इंसाफ करने वाला बादशाह, अल्लाह उसे अर्श के साए में जगह देगा। दूसरा, वो नौजवान जो अपने जवानी की उम्र में अपने ख्वाहिशात को रोककर अल्लाह की इबादत करता हो। तीसरा, वो नौजवान, वो आदमी जिसका दिल मस्जिद में लटका हुआ। नमाज पढ़ को गए नहीं, फिर नमाज का टाइम होता, फिर मार लेता इसका दिल, रे टाइम हो गया रे, अज़ा होती रे, असर का वक्त हो गया रे, चल रहे मस्जिद को। ये मस्जिद में लटका, उसका दिल मस्जिद में लटका हुआ हो। वो नमाज के ख्याल में एक नमाज पढ़ करके आया, दूसरी नमाज के इंतजार में है कि कब नमाज का वक्त होगा, मैं कब नमाज को जाऊंगा। ये मस्जिद दिल लटका हुआ होगा तो तुम्हें वो मुर्गी का दिल अटका को क्यों तलती हूं, वैसा कार को तलने का नाम ये है। अटका दिल अटका हुआ होगा तो कौन भी दिल निकाल को मस्जिद में अटकाती क्या? नहीं, अटकने का मतलब क्या? तो ख्याल तुम्हारे दिल में अल्लाह की इबादत का शौक। एक नमाज पढ़ करके गए, इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। अल्लाह के घर को वही लोग आबाद करते। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह के घर को वही लोग आबाद करते हैं जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं, अल्लाह पर यकीन रखते हैं, आखिरत के दिन पर यकीन रखते हैं। वो अल्लाह के घर को आबाद करते हैं। बहाने बनाने वाले कहां आबाद करते हैं? नहीं, टाइम नहीं मिला, काम था, इधर गया था, उधर गया था। नहीं, अल्लाह के वास्ते नमाज तुम्हें कहीं भी जाओ, वक्त तुम्हारे साथ है, नहीं टाइम है तुम्हारे साथ है, मोबाइल है, कहां हो तो भी नमाज को से वक्त में पढ़ना कर को मालूम है, कहीं भी पढ़ सकते हैं। जंगल में वक्त हो रहा, गाड़ी जा रही तुम्हारी, ठहरा करो, पानी गाड़ी में बाटल है, वजू बना लो, तारत को जाकर नमाज पढ़ लो। फिर तुम्हें 4 पढ़ने की जरूरत नहीं। अल्लाह देखो कितना बड़ा मेहरबान है, 4 रकात पढ़ने का टाइम नहीं है। तुम ना आगे जाना, गाड़ी लंबे सफर पर है, 2 रकात पढ़ो, खसर करो नमाज को। इतनी बड़ी सहूलत कोसे दीन में है, कोसे दीन में मेरे भाई, कोसे दीन में है। हमारी सहूलतें काम है 5 मिनट अज़ान तू आको देने को, नमाज के टाइम पर, फर्ज नमाज के टाइम पर 10 मिनट नमाज, 4 रकात नमाज। कितने रकात? काम छोड़ करके नमाज को आजा, 4 रकात नमाज पढ़ ले, तेरा दिल मस्जिद में अटका हुआ है। अल्लाह कल क़यामत के दिन तुझे अपने अर्श के साये में जगा देगा। कितना बड़ा नेकी है, कितना बड़ा ये सामान है। मेरी मां बहनों से हमारी गुजारिश है, पका रही है, चूल्हे पर दाल चढ़ी हुई है, खाना पका रही है, बारीक कर दो आग को, अंगार स्टोव बारीक करो, नमाज पढ़ो। नमाज पढ़ने तक तुम्हारा खाना पक जाएगा, दाल भी पक जाएगी। इतना ज्यादा मत रखो नमाज के शौक में, वो भी जल को हालों को जाता, उबल को तुम्हें भी हालों की जाती जलाने को। ऐसा नको रखो, बारीक रखो, तुम्हारी नमाज भी हुई, उधर वो भी पक गया, दोनों मामले हो। नमाज के लिए बहाना मत बनाओ, बच्चों का, पकवान का। खबरदार, आज यहां बच जाओगे लेकिन अल्लाह के पास नहीं बचोगे, उसकी पकड़ बड़ी सख्त है। अल्लाह फरमाते हैं कुरान में, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, अल्लाह की पकड़ बहुत बड़ी सख्त है। वो जब पकड़ेगा उसे कोई छुड़ा नहीं सकेगा। चौथा आदमी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो आदमी जो आपस में मोहब्बत करते हैं। दो आदमी हैं, 2 दोस्त हैं, 2 भाई हैं, वो मिलकर बैठते हैं तो बड़ी मोहब्बत से बैठते हैं। किसके लिए मिलते हैं? वो मोहब्बत जो उनके दिलों में है अल्लाह के लिए है, अल्लाह हमारे से राजी हो जाए, मतलब के लिए नहीं। उन्हें दिया तो मैं उसे सलाम करना, उन्हें क्या तो भी मुझे मदद करा तो मैं उसका करना, नहीं नहीं, ये नहीं, मतलब की मोहब्बत नहीं। उन्हें मुझे खिलाया दावत बोल को मैं भी उसे दावत, ये नहीं, ये मतलब का हो गया। अल्लाह के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए आपस में मोहब्बत करो, अल्लाह को राजी करने के लिए आपस में दुश्मनी करो।
दुश्मनी करो तो भी अल्लाह के लिए करो। दीन का अगर कोई दुश्मन है, इस्लाम का, नमाज का कोई दुश्मन है, तो हमारा दुश्मन है। ऐसा आदमी जो अल्लाह के लिए मोहब्बत करता है, अल्लाह ताला उसे अपने कल क़यामत के दिन अर्श के साए में जगा देगा। चौथा आदमी। पांचवा आदमी कौन है? वो इंसान जो अल्लाह से डरता है, तन्हाई में बैठकर, अकेले में बैठकर अल्लाह के सामने आंसू बहाता है, रोता है, रब्बुल आलमीन मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूं, ऐसी गलती मेरी हो गई है, मुझसे ऐसा गुनाह हो गया है, तू ही उसे माफ करने वाला है। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरन वला यग़फिरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। अल्लाह तू गफ़ूरुर रहीम है, अल्लाह तू गुनाहों को माफ करने वाला है। अल्लाह मेरी गलती तू जानता है, दुनिया वालों से छुप कर तो मैंने गलती कर लिया, तू जानता है। ऐसी औरत जो अपनी गलती का इकरार करके अल्लाह के सामने रोती है, अल्लाह ऐसे नौजवान मर्द और नौजवान औरत को कल क़यामत के दिन अल्लाह अपने अर्श के साए में जगा देगा। अल्लाह कितना बड़ा मुकाम है इसका। मैं और दो बता करके बात खत्म कर देता हूं, मेरा वक्त भी खत्म हो रहा है। छठवां वो आदमी जो खुफिया तौर पर सदका करता है, छुपा कर सदका करता है। कुछ देता है, क्या करता है? छुपा कर देता है। ऐसा छुपा कर देता है, सीधे हाथ से दिया, दाएं हाथ को मालूम नहीं कि इसने क्या दिया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ऐसा सदका करो, सीधे हाथ से अगर दिए हैं तो दाएं हाथ को मालूम ना हो कि यह हाथ क्या दिया है। ऐसे आदमी को भी अल्लाह कल क़यामत के दिन अपने अर्श के साए में जगा देगा। आज हम क्या करते हैं? देते हैं, खर्च करते हैं, हमारे में है लोग, नहीं बोलता नहीं मैं, लेकिन खर्च करने के बाद मैं दिया बा, मैं करया, तेरा दिया सो, तेरा करे सो, सब भू को चलेगा। अब बैका में तो ये आदत मैं बोलता नहीं, पावा जिले को तालू तक का भी है। वो शादिया में, रस्मा में, मिले टेम्पो ने क्या लगाए रहती, क्या दिए रहते, याद रख ले। कुछ उसे शादी में देंगे, नहीं का तो उसे एक बात बोल कुछ दे डालेंगे। तू आई थी, ऐसा लगाई थी, तेरे से भी अच्छा लगाई मैं कहती यो इसकी बात अलग जग देने की जरूरत क्या? तो नहीं दिया तो अच्छा था। अम्मा आई सो बड़ी मुश्किल से आई है, दूर से आई, ऊपर से ये बात हम बोलने आई है, ताने देने। नहीं आए तो अच्छा था, शादी अच्छी होती दिखेगी। नहीं, ये मिजाज तुम्हारे अंदर मत रखो मेरे माँ बहने। मैं तुम्हारा बुरा नहीं बोल रहा हूं, मैं वो बातें कर रहा हूं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुबतिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा। ऐ मेरी माँ बहनों, ऐ मेरे नौजवान भाइयों, अपने सीधे हाथ से दिए तो दाएं हाथ को मालूम ना हो, ऐसा सदका करो। किसी को बोलकर सदका करना, किसी को बताकर सदका करना, यह ऐसा है। यह सदका करने के बाद उसे बोलना मैं दिया था, मैं खिलाया था, मैं पहनाया था, यह ऐसी नेकी है, तुम्हारी नेकी बर्बाद हो जाएगी। तुम्हारी नेकी बर्बाद हो जाएगी। ना यहां तुम्हें नेकी मिलेगी, ना क़यामत के दिन नेकी मिलेगी, ना उसका सवाब मिलेगा। इसलिए अल्लाह से बचो। हम दुआ करते हैं अल्लाह से, अल्लाह हमें ऐसे सदका खैरात से बचाए। और सातवां आदमी, आखिरी आदमी है, वो आदमी जो तन्हाई में अल्लाह को याद करके रोता है। तन्हा बैठ करके अल्लाह को याद करता, अल्लाह तेरी इतनी बड़ी कुदरत है, इतना बड़ा आसमान, इतनी बड़ी जमीन, इतनी सारी मखलूकात हैं, बेशुमार मखलूकात हैं, उसमें मैं भी एक तेरा बंदा हूं। गलती हो जाती है मेरे से, गुनाह हो जाता है। तन्हाई में बैठकर अपने गुनाह को याद करके अल्लाह के सामने रोता है, तो अल्लाह ताला उसको भी कल क़यामत के दिन अपने अर्श के साए में जगा देता है। जो अपने गुनाह को याद करके, रो करके अल्लाह के सामने तौबा करता है, अल्लाह उसे भी कल क़यामत के दिन अपने अर्श के साए में जगा देता है। तो मेरे मुहतरम भाइयों, ये चंद बातें थी जो मैंने आप लोगों के सामने सुनाई। कौन कौन से लोग थे ये एक बार बोल करके बात खत्म कर देता हूं।
पहला यानी आदिल हुक्मरान, दूसरा वो नौजवान जो अल्लाह के लिए इबादत करता है, तीसरा वो आदमी जिसका दिल मस्जिद में लटका हुआ हो, चौथा वो आदमी जो आपस में मिलकर बैठते हैं तो अल्लाह के लिए मोहब्बत करते हैं और अल्लाह के लिए दुश्मनी करते हैं, और पांचवा वो आदमी जो अल्लाह से डरता है, और छठवां वो आदमी जो सदका खुफिया तौर पर छुपा कर करता है, और सातवां वो आदमी जो यानी तन्हाई में अल्लाह को याद करके रोता है। अब वो नौजवानों का बात याद दिलाकर बात खत्म कर देता हूं। वो गार में जो नौजवान छुपे थे, गिने चुने नौजवान, वो अल्लाह को याद करते थे, तौहीद वाले थे। दुनिया वाले उनको गालियां देने लगे, सताने लगे, तकलीफ देने लगे। वो गांव छोड़ करके पहाड़ में चले गए। कहां चले गए? पहाड़ में, गार में जाकर छुप गए। उसी पहाड़ को और उसी गार का नाम लेते हुए अल्लाह ने एक सूरा नाजिल किया, सूरतुल कहफ। कुरान में सूरतुल कहफ, उसमें ये नौजवानों का किस्सा है। 6 नौजवान थे, बास कहते हैं 7 थे, बास कहते हैं 8 थे, उनके साथ एक कुत्ता भी था। कई 100 सालों के बाद अल्लाह उठाया, हमेशा के लिए वो फिर उनको सुला दिया। दुनिया के अंदर ऐसे भी लोग होते हैं। तो नौजवानी की उम्र में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखो, कैसे वो अल्लाह को याद करते हैं, कैसे अल्लाह का जिक्र करते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखो, ये भी नौजवान, और ऐसे खूबसूरत नौजवान, अल्लाह अकबर। इनके वाकये का अगर आप तफसील से जिक्र सुनेंगे, बहुत भारी वाकया है। इतनी खूबसूरती अल्लाह दिया था, चंद औरतों को खड़ा करके उनके हाथ में सेब और चाकू देकर के कहा गया कि इनको देखते हुए सेब काटो। मुफस्सिरीन लिखते हैं वो सेब काटने के बजाय यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखते देखते अपनी उंगलियों को काट लिया, इतने खूबसूरत थे। वैसे नौजवान, एक औरत जब उनको बुराई की तरफ बुलाती है तो वो कहते हैं मैं अल्लाह से डरता हूं, मैं अल्लाह से डरता हूं। अल्लाह अकबर। गुनाह की तरफ बुलाती है एक औरत, अल्लाह से डरता हूं। मेरे नौजवानों, ये माहौल, ये दिल पैदा करो, ये शौक अपने दिल के अंदर पैदा करो। अपने माहौल माशरे में एक औरत भी ये कहे कि जब गुनहगार कोई गुनाह की तरफ दावत देता है, उसे ये कहे कि मैं अल्लाह से डरती हूं। अल्लाह उसकी इज्जत की हिफाजत करेगा। अल्लाह ताला से दुआ है रब्बुल आलमीन हमें और आपको, ऐसे इंसान को भी अल्लाह कल क़यामत की दिन अपने अर्श के साए में जगह देगा। अल्लाह हमें और आपको अल्लाह और उसके रसूल की बताई हुई बातों पर अमल करने की अल्लाह तौफीक दे। हमें हर किस्म की बुराइयों से अल्लाह बचाए। आमीन। वाखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व क़ूलू क़ौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।